Respected Acharya, this is second audio for special thanks to you. सर, फर्स्ट थैंक्स ये है कि ये साधना मेडिटेशन का 5 डेज का था और आपने 2 डेज मोर ले लिया, उस चीज़ के लिए थैंक यू। सेकंड सर, आप जितना अटेंशन पे करके, दिस इज़ माय पर्सनल थैंक्स सर, अटेंशन पे करके इतना रॉन्ग से निकल के सीधा ट्रैक पर लाया और इतना सारा एफर्ट्स दिया, उसके लिए थैंक यू सर। इस बात के लिए मुझे पता है मैं एलिजिबल ही नहीं, बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता कि मैं आपको थैंक्स बोलूँ, बिकॉज दैट इज़ नॉट इनफ एट ऑल। बट सर, मैं आपका डिसिपल हूँ, तो मैं अपनी तरफ से इतना ग्रैटिट्यूड करूँ, यही मेरा लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ तो मैं कभी भी किसी भी बर्थ में इसका रिपे कभी भी नहीं कर सकता। और फिर नेक्स्ट अभी पता नहीं सर क्या हुई, लेकिन मेरे को अभी भी ऐसा फील होता है कि आज का मेडिटेशन के बाद सर आई एम एवर रेडी, कभी भी मैं तैयार हो जाने के लिए यहाँ से। बस मेरे को ये आपको बोलने थे। थैंक यू सो मच। प्रणाम आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। बहुत आसान होता है अपने ग्रंथों से जुड़ जाना, बहुत आसान होता है जिस घर में तुम पैदा हो उसी घर के धर्म से जुड़ जाना, उसी घर में मूर्तियों से जुड़ जाना, उसी मान्यताओं से जुड़ जाना। ये बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल है, कठिन है एक जीवित गुरु के साथ जुड़ जाना। ये सबसे कठिन है, ये सबसे मुश्किल है। गुरु को स्वीकार करना सबसे मुश्किल है, और वो भी एक जीवित गुरु को, जो सभी मान्यताओं की तरफ एकदम अपोजिट खड़ा हो जाए। सभी मान्यताओं को छोड़ के जो खड़ा हो, उसके साथ खड़ा होना मुश्किल है। और तुमने ऐसा साहस दिखाया, तुम ऐसे खड़े हुए, तुमने ग्रुप ज्वाइन करा, उसमें साधना करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। और मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, और गुरुओं की तरह मैं भी ठाट बाट से बैठ सकता हूं, आश्रमों में बैठ सकता हूं, मगर जो मैं कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैंने 10 से 12 साल की उम्र में पहली बार एक महिला को आत्महत्या करते हुए देखा था। उसने सुसाइड कर लिया था। 10 से 12 साल की उम्र थी मेरी। पहली बार मैंने देखा था कि कोई अपने छत के पंखे से फांसी लगा के कैसे लटका हुआ होता है। उसकी जीभ बाहर होती है, उसकी आंखें बाहर होती हैं। और क्यों कर लिया था, उसने सुसाइड क्यों करा था? पहली बार इस जीवन में मैंने ये चीज देखी थी, क्योंकि किसी साधु ने उसके साथ बलात्कार करा था। साधु सुनते के साथ दिमाग रुक गया। जो परमात्मा को साध रहा था वो किसी के शरीर के साथ बलात्कार कैसे कर सकता है? जो परमात्मा को साध रहा था उसे उस स्त्री में परमात्मा क्यों ना दिखा? और क्यों उस स्त्री ने आत्महत्या कर ली? कैसे उसका परिवार और छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे? ये देखकर बहुत अजीब लगा। और फिर तो जब इस तरफ ध्यान गया तो देखा कि पूरी दुनिया में ये हो रहा है। किसी खास धर्म में नहीं, सभी धर्मों में ये हो रहा है। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई मुंह छुपा कर बैठा हुआ है, कोई शोषणी होता जा रहा है। उस समय ये संकल्प लिया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अपने ही बहन बेटियों को, अपनी ही माताओं को, अपने ही दोस्तों और अपने भाइयों को कैसे मैं इस नरक से निकाल दूं। फिर मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग जागें और लोग समझें परमात्मा बहुत आसान है, परमात्मा बहुत सरल है, परमात्मा मुश्किल नहीं। तुम शोषण से बाहर निकलो। और ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, यहां तक नहीं, मैं तो ये इसलिए भी कर रहा हूं कि आने वाली जनरेशन जो है वो, जैसे मेरा दिमाग जैसे रुक गया उस घटना को देख के, आने वाली जनरेशन में किसी भी बच्चे को ये सुनाई ना पड़े। आने वाला कोई भी बच्चा इस बात को ना सुने कि उसकी आंटी ने
या उसकी कजन सिस्टर ने या किसी ने भी समाज में इस बात को लेकर सुसाइड कर लिया कि उसकी इज्जत लूट ली गई, कि किसी आदमी को पागल बनाकर उससे प्रॉपर्टी के पेपरों पर साइन करा के उसकी प्रॉपर्टी ले ली गई, कि धर्म के नाम पर जो शोषण है उसमें कैसे लोगों को मारा जाता है। आने वाला कोई भी बच्चा इस दुख को, इस जहर को ना पिए, इसलिए ये सब मैंने कहा। और तुम मेरे साथ जुड़े, इसलिए ये मेरा सौभाग्य। और जो तुम्हें घटा उसे तुम बांटो। जब तुम उसे बांटोगे तब लोगों को पता लगेगा कि बेकार में इतनी सारी किताबें धर्म के नाम पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बेकार में इतने ज्यादा जो है मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें घटा तुम उसे बता सकते हो। हम पूरी पृथ्वी को बदलने की ताकत रखते हैं, हम पूरी पृथ्वी को बदल सकते हैं। जो तुम्हारे अंदर प्रेम उठा, जो तुम्हारे अंदर शांति और मौन उठी, उसे तुम सेलिब्रेट कर सकते हो लोगों के साथ और बता सकते हो। धन्यवाद का तो यही अर्थ होता है, जो हमें खुशी मिली परमात्मा की तरफ से हम उसे बांटें। सूरज नहीं मगर एक दीपक बन के इतनी रोशनी तो पैदा कर सकते हैं कि आसपास में अंधकार मिट जाए, और सभी दीपक बन सकते हैं। जब मैं बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हैं। उठो और थोड़ा इसे समझो, और जिनको जो भी घट रहा है उसे सेलिब्रेट करो। गुरु कहते हैं कि अनुभव शेयर करने से अनुभव खो जाता है। मैं कहता हूं ये बकवास बात है। जो खो जाए उसकी कीमत ही क्या फिर। जो खो जाए वो हमारा है ही नहीं, खो जाने दो। मगर अनुभव बताने से बढ़ता है और तुम ऊंचाई पे पहुंचते हो। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।